नहीं, उनके लिए क्या, उनके लिए तो कोई संदेश नहीं है। हम तो दुआ करते हैं। आज कोइंसिडेंटली हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग भी थी, बीजेपी से काफ़ी लोग आए, रियासी से। तो हमारे वास्ते तो ये खुशी का दिन था और वो डबल खुशी में तब्दील हुआ। बल्कि आप जो कहते हैं कि उनके लिए क्या संदेश है, हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे, उनकी लंबी उम्र हो, और जो जिस जज्बे से वो इस वक्त मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस तबाही के वक्त में, बहुत ही नाजुक वक्त इस वक्त गुज़र रहा है मुल्क के वास्ते। तो हम ये दुआ करते हैं कि उनकी सेहत रहे, उनकी लंबी उम्र हो, और वो जो जज्बा जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए। यहाँ के जो जो पिछड़े हुए लोगों जो आवाज़ बने हैं राहुल गांधी, वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचा सकें और इस मुल्क को नफ़रत की सियासत से आज़ाद करा सकें राहुल गांधी। सर, ये जो झारखंड के जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? एनडीए की वहाँ पर जो थे उनकी जीत हुई है, सो आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, पहले बीजेपी पूरे मुल्क में मशहूर हुई वोट चोर के नाम पे। आज उन्होंने थोड़ा सा फर्दर क्वालिफाई किया है और आज वो अब सीट चोर के नाम पे जाने जाते हैं। तो शायद उस गलतफहमी में है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा देर चलने वाली हैं। वक्त आने पे यहाँ के लोग जिस तरह उन्होंने बीजेपी को चढ़ाया था, वही लोग बीजेपी को उतारेंगे भी, बट कोई थोड़ा टाइम लगेगा। सर, नीट परीक्षा को लेकर, जी, नीट की जो परीक्षा है किसको होने वाली है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो अब टेलीग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके बाद जो है वो टेलीग्राम जो था वो हाईकोर्ट गया और उन्होंने वो हाईकोर्ट से आज जो है उस याचिका को जो है वो खारिज किया है। तो आप नीट के जो परीक्षाएं हैं उसमें जो धांधलियाँ हुई हैं उसको लेकर आप? नहीं, मैं इसकी लीगैलिटी और टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है कि नीट के जो पेपर्स लीक हुए और उससे पहले भी सीबीएसई हो, बाकी जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं मुल्क में, ये एक रेगुलर फीचर बन गया हुआ है कि पेपर लीक हो रहे हैं, और जिसकी वजह से नौजवानों में, स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है दैट कन्वर्टेड इनटू सुसाइड्स ऑल्सो। तो अभी तक 3-4 बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर सुसाइड भी किया है। दिस शोज द डेस्परेशन एंड द फ्रस्ट्रेशन अमंग्स द स्टूडेंट्स कि उनको अपना फ्यूचर ब्लीक लग रहा है, डार्क लग रहा है। तो जो जो सबसे बड़ी सौगात जो होती है वो एक शख्स के पास उसकी जान होती है। जो शख्स जान कुर्बान अपनी कर दे, अपना फ्यूचर ब्लीक देखते हुए, अपना फ्यूचर ख़तरे में देखे, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि इस मुल्क के जो जो सिस्टम है वो कितना रॉटन हो गया है कि अब उनको इस चीज़ का भी असर नहीं हो रहा कि बच्चे प्रोटेस्ट में अपनी जान भी दे रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी टस से मस नहीं हो रहे, रिज़ाइन नहीं हो रहे। नैतिकता के बुनियाद पे उनको करना था। उनके रेजिग्नेशन से वो बच्चे ज़िंदा नहीं होते, लेकिन एक कम से कम नैतिकता बात आती सामने। बट नैतिकता पे तो उनको कभी कोई एतबार रहा ही नहीं। सर जी, आसियान समिट जो चल रहा है उसमें ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ करी है और साथ ही साथ जो ईरान इसराइल की जो जंग चल रही थी उसमें भी एग्रीमेंट हुआ है, सो आप किस तरह से देखते हैं? आप किस तारीफ़ की बात कर रहे हैं? हमने भी एक तारीफ़ देखी भी, सुनी भी, जिसमें उन्होंने कहा कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, और भी 2-4 लफ्ज़ उनकी तारीफ़ में कहे, और साथ ही कहा बट ही इज़ अ किलर। तो हम तो वही तारीफ़ जानते हैं और कोई तारीफ़ नहीं जानते हैं। सर, लास्ट वन, जो राम मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए गए, लेकिन सीएम योगी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि मैं वहां जाऊंगा और उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और राम भक्तों को किसी भी तरह का आहत नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं सीएम योगी की स्टेटमेंट? नहीं, ये तो देखिए, दिस इज़ अ पॉलिटिकल कवर अप।
सबसे पहले तो हमने ये सुना था, पूरे मुल्क ने ये सुना हुआ है कि इस मुल्क का कोई चौकीदार भी है, और चौकीदार की तरफ से बहुत ही बुलंद बांग बातें हुई कि वो किस किस्म की चौकीदारी कर रहा है, किस किस्म से इस नेशन को हर ख़तरे से उसने बचा के रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में द चौकीदार ओज एन एक्सप्लेनेशन कि राम मंदिर जैसी जगह पे जो इतनी मुतबरक जगह है, जो इतनी पाक जगह है, और जिसके साथ हज़ारों करोड़ों लोगों के सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे चोरी होना, और 200 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। तो अब अपना चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी अगर उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, दैट इज़ जस्ट ए पॉलिटिकल कवर, because it has happened in his state under his nose. Even he owes an explanation.